क्या हाल चाल। मैं भी गुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारे से परिवार डेनवाई में। दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट कर दिए थे लास्ट टाइम भी 6 न्यूमेरिकल में आपको बता चुका था। अब उससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसके न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और एक न्यूमेरिकल बेहतर तरीके से फॉर्मूले सहित में आपको समझाने की यहाँ पर पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगी उन सभी बच्चों को तो जो 2024 में अपनी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया होगा, देखें जरा। क्वेश्चन में बोला गया दो अनंत सीधे लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे गए हैं। देखिए इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। एक तार तो ये है और दूसरा तार ये है जो एक दूसरे के विरोध में रखे गए हैं, ठीक है भैया। और पहले पर 2 एम्पियर, दूसरे में 1.5 एम्पियर। पहले में जो धारा है वो 2 एम्पियर और दूसरे में हो रही है I2 बराबर 1.5 एम्पियर। क्लियर है। और पूछा गया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। और यदि एक तार में धारा उल्टी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, पहले देखो P बिंदु कहाँ है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से है और 3 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है भैया। अब पूछा क्या गया कि बिंदु P पर क्या निकालना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, ठीक है भैया। समझ में आ रही बात। और अगर धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए किसी भी तार में, चाहे तो 1 में चाहे 2 में, तो उसने पूछा है कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है भैया। चले जाओ देखो जरा, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन में कि बिंदु P के ऊपर कितनी तीव्रताएं बनेंगी टोटल। देखो कितने तार है, तो 1 और 1 2, तो एक चुंबकीय क्षेत्र तार 1 के कारण बनेगा जिसको हम B1 कह देंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र तार 2 के कारण बनेगा जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र B2 कह देंगे। और दोनों की दिशा हम निकाल लेंगे, अगर एक दिशा में है तो जोड़ देंगे, अलग अलग दिशा में है तो घटा देंगे। देखिए जरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आता है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर B P कह दो दिया, तो एक चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण और एक 2 के कारण। अब इन दोनों की दिशा निकालो। दिशा कैसे निकालेंगे, देखो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा FB सीधे हाथ से निकलेगी। सबसे पहले इस तार 1 के कारण बताओ अंगूठा ऊपर करेगा और उंगलियां किधर रहेंगी, P की तरफ को अंदर की ओर। समझ में आई बात। तो इसके कारण दिशा अंदर की तरफ चली जाएगी और ऊपर वाले तार के कारण बताओ अंगूठा मारेगा ऊपर की ओर को ऐसा रहेगा और उंगलियां नीचे रहेंगी और उंगली कहाँ अंदर की तरफ को। तो दोनों की दिशा एक तरफ है, याद रखना दोनों दिशा किसकी ओर है, भीतर की ओर। ठीक है भैया। तो जोड़ देंगे Vp बराबर, इसका फॉर्मूला बोलो μ0/2 I1/R1 और ये भी μ0/2 I2/R2। Vp बराबर μ0/2 का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचाओ I1 कितना है 2 एम्पियर और दूरी कितनी है बोलो, यहाँ से देखो 1 से P तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 गुना 10 -2 और R2 की अगर मैं बात करूँ तो कितना 3 × 10⁻²। क्लियर है। पॉइंट हटाने से 0 आ गया। अब बोलो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, तो Vp बराबर कितना हो जाएगा, μ0 की वैल्यू करो 4/10⁻⁷, नीचे 2 पाई पहले से ही है
और ऊपर की तरफ देखो 10 की घात -2 भी बाहर आ गया, और इधर बोलो 1/2 कितना हो जाएगा, कंप्लीट 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, 2 से 2 खत्म, 22 से 22, 2 दूनी 4, और ये आ गया ऊपर 2 × 10 की पावर -2 है नीचे, इसको ऊपर ले जाओ +2 हो जाएगा, 7 में से 2 का कितना होगा -5। कैसे? उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर तरीके से क्लियर है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे शीट के अंदर, उसको आप कर सकते हैं। जिसको शीट नहीं मिली है वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, 9634519461 पर मैसेज कर देंगे अपना नाम और स्टेट के नाम से, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहाँ आपको न्यूमेरिकल की कंप्लीट शीट प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल फ्री में। चलिए, और डेली क्लासेस का लिंक वगैरह भी और बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया भी हमारा, देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी से जरा, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। ये सीधा तार है, नॉर्थ से साउथ की तरफ को बह रही है धारा, आई बराबर कितनी है धारा, 10 एम्पीयर। ठीक है, और तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर इतने वेग से आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है और कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन कितना वेग से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, ऊपर हो जा रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड, ये वेग दे रखा है उसका। ठीक है भैया, और आगे बोला है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल, चुंबकीय परिमाण बताइए कितना होगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या पूछा उसने, बी पूछा है, बी। क्लियर है? बताइए तो कैसे करेंगे इसको आप। देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर लगने बल पूछे, क्या पूछा, बल पूछा भैया उसने, एफ। अब इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन पर बल एफ बराबर क्या होता है, बी क्यू भी होता है कि नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो जाए तो बी हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर समस्या ई का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे, बी का मान हमारे पास नहीं है, तो बी का मान कहाँ से निकालेंगे आप। अगर मैं बात करूँ, देखना जरा, बी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं आप लोग, V0/2 I/R into B। V0/2 की वैल्यू ये V0 कितना है, 4/10⁻⁷/2 आगे बोलो, I की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पीयर, और R की वैल्यू कितनी है, 10 × 10 की घात -2, और V कितना हो जाएगा भैया, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? पाई से पाई चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और F इक्वल टू कितना आ गया, 4 × 10 की पावर कितना बचा, बोलो परसेंट, प्लस माइनस, ये माइनस का ऊपर देखो जरा, यहाँ पर -1 बचा, ऊपर गया तो +1 हो गया, एक और एक 2 हो गया, और 7 में से 2 में माइनस के 5, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें अगला सवाल दिया, जल्दी देखें थोड़ा जरा, सवाल नंबर 9। देखो जी क्या बोला गया सवाल नंबर 9 में, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप, और सवाल में क्या बात बोली गई है इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सवाल को रीड करना और पहचानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पीयर तो हो गया 9, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करे कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने वेबर पर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आर का मान दे रखा है भैया, और उसने बी का मान दे रखा है। क्लियर? तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, बी बराबर V0/2 I/R। क्लियर है? इसको आप घर से करेंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या बोला गया, संलग्न चित्र में 2 बड़े और सीधे समांतर तार ए और बी हैं, जिनके बीच की दूरी 0.10 है।
इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। एक तार ए और एक तार बी है, ठीक है भैया। दोनों के बीच की दूरी 0.10 है, यानी कि अगर मैं इसको मिड पॉइंट मानूं तो ये 0.05 और 0.05, इतनी तो दूरी बनेगी। आगे बोला गया कि ए में 5 एम्पियर और बी में 15 एम्पियर धारा है। 5 एम्पियर और 15 एम्पियर एक दिशा में। सॉरी भाई, आज हमारी सो रही है बहुत बढ़िया वाली, तो चलिए थोड़ी सी सर्दी मुझे भी लग रही है। सुबह सुबह का टाइम है जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद फिर ऑफलाइन बैचेज हैं सारे, ठीक। चलिए इतना क्लियर है भैया। अब देखो आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। बिंदु P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिमाण ज्ञात कीजिए। एक तो बिंदु P है और एक बिंदु Q है, और Q की जो दूरी है वो भी 0.05 है, ठीक है। लगने वाले परिमाण में दिशा ज्ञात कीजिए। क्लियर है भैया? तो देखो दो सवाल यहां से बनते हैं, एक तो बनता है P पर और एक बनता है Q पर। अगर मैं P की बात करूं तो देखना जरा, BP बराबर एक चुंबकीय क्षेत्र तार A के कारण और एक चुंबकीय क्षेत्र तार B के कारण। दिशा निकालो दोनों जल्दी से। इसके कारण दिशा निकालेंगे अंदर को और इसके कारण दिशा निकालेंगे बाहर को। दिशा निकालनी आती है ना सबको, अंगूठा रहेगा धारा की दिशा में, धारा ऊपर है तो अंदर को जा रहा है और ये बाहर को जा रहा है यानी माइनस। BP बराबर फॉर्मूला बोलो μ0/2 तो बाहर ले लें, अंदर बोलो I/R, I/R कितना है 0.05 माइनस I/15/0.05। क्लियर है? चलिए जी, BP बराबर μ0 की 4/10 की पावर -7, नीचे आ गया 2 पाई, और देखो यहाँ से कितना बचेगा 0.05 बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया इसमें से, 15 में से 5 गया -10। क्लियर? 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4, पॉइंट हटा तो 10 की घात 2 आ गया, और 5 दूनी 10, यानी BP बराबर कितना आ गया 2 गुना 10 की घात, देखो भैया 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 की घात कितना बनेगा 7 में से 2 गए -5। क्लियर है? ऐसे Q पर जब आप निकालेंगे तो Q पर कैसे निकालेंगे बोलो, BQ बराबर तार A के कारण और तार B के कारण। अब देखो प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, सबसे पहले इस ऊपर को जा रही है धारा, इसकी तरफ दिशा अंदर को, फिर इसके ऊपर जा रही है अंदर को, दोनों की दिशा अंदर है तो जोड़ देंगे भी। BQ बराबर μ0/2 बाहर रहेगा, अंदर रहेगा I की तरह 5। अब देखो इस तार A से Q तक की दूरी बोलो, 5, 5, 10, 5, 15। कोई दिक्कत किसी को? तार B के कारण आना 15 कितना आएगा 0.05, यहाँ से भी पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर आ गया 100। कोई दिक्कत किसी को? BQ बराबर 4 पाई की वैल्यू बोलो, मिनट की 4/10 के ऊपर -7/2 पाई, और यहाँ से कितना बचेगा बोलो 5 P या 15 1/3, और 5 P या 15 ये 3, और 10 की पावर करना है ऊपर 2 है ना 10 की घात, और 10 की घात 2 तो बच गया 5। आई से बैठ गया 2 दूनी 4, 2 गुना 10 की घात -5, 3 किया 9 और 10/3, ये आंसर आ गया 20/3 गुना 10 की घात -20 को डिवाइड कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा टैक्सी। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए जरा अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखना जरा, इसका एक पार्ट और भी है कि तार A की प्रति मीटर की लंबाई पर लगने वाला बल। क्लियर हो गया भैया? इसका एक पार्ट और भी है, देखो जल्दी से क्या पार्ट है। और पार्ट हमको कह रहा है कि तार A की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल बताइए। देखो प्रति मीटर लंबाई पर जब बल पूछे तो B बराबर μ0/2 I1 I2 R × L का फॉर्मूला आप लगाएंगे। प्रति मीटर की लंबाई पर पूछे तो L लगाना है किसके, बल के नीचे L का मान पूछा है आपसे, प्रति लंबाई पर बल है ना, 0/2 I1 I2, ये जब भी लगाना है फॉर्मूला।
जब दो तारों के बीच की बात। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखें जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये 11 का भी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। सॉरी ये 10 था पहला, 11 चलेगा, ये 10 था। 11 में क्या बोला गया? r बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 10 की घात माइनस 1 मीटर। इतने मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार रूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है, अब लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बताइए। लूप के बी केंद्र बराबर है, क्लियर है? बी केंद्र पे, केंद्र में पूछा तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पर केंद्र पर कितना फॉर्म होता है? V0 I गुना बी का मान बोलो 4 पाई 10 की पावर माइनस 7/2। आई का मान बोलो 5 एम्पीयर और आर का मान 10 की पावर माइनस 10। 2 दूनी 4 कितना बनेगा? 5 दूनी 10 पाई माइनस 1 ऊपर गया तो माइनस 6 हो जाएगा और पाई की वैल्यू है 3.14 31.4 × 10 की पावर माइनस 6। सवाल नंबर आगे जो नेक्स्ट 12 के ऊपर, और 12 में क्या बोला गया देखिए जरा स्क्रीन पर। 30 सेंटीमीटर लंबे तार में एल बराबर दे दिया। देखो इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 30 सेंटीमीटर यानी 3 × 10 की घात माइनस 5 मीटर, 8 सेंटीमीटर व्यास। r बराबर 8 सेंटीमीटर यानी r बराबर 4 × 10 की घात माइनस 2 मीटर। कुंडली में आई बराबर कितना होगा? 6 एम्पीयर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ कितना बनेगा? समझ में आ रही बात की? अब देखो जरा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है v बराबर कितना होता है? V0 2/2 NI/R। ये तो फॉर्मूला होता है। अब समस्या ये केंद्र पर है ना? हाँ, कुंडली के केंद्र पर पूछा तो V0 2 I/R तो हर बार होता है, लेकिन इस बार क्या रहेगा? n भी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने लंबाई दे रखी है और n का जो फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर क्या खुलेगा? n का फॉर्मूला क्या खुलेगा? L/2πr। क्लियर बात समझ में आ रही है? कितना खुलेगा? L/2πr। उसको आप यहाँ से सोल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। चले भैया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया? 13 में बोला गया कि इतने मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार बार पर अल्फा कण है, इतने मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें डायरेक्ट सीधा एक फॉर्मूला लगाना आपको। V बराबर V0 4 पाई Q × V/R²। और इसको आप अपने आप करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। सीधा फॉर्मूला लगाना और कुछ इसमें आपको नहीं करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर जरूर बताना भैया कमेंट में मुझे। इसी वीडियो के कमेंट में जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको घर से दिए हैं उसको आप आंसर जरूर बताएंगे। ठीक, नहीं समझ में आता तो अगली वीडियो में उसको दोबारा कराऊंगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर 2 सेकंड का समय लगता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ कितना लगेगा? ठीक है भैया, देखो आप कैसे करोगे। फॉर्मूला ये लगेगा Q। अब देखो अच्छे से क्या बोला गया? कौन सा है? हीलियम नाभिक है ना, तो Q की वैल्यू हीलियम के लिए याद रखेंगे आप। ये हीलियम के लिए होती है। V बराबर देखो V का जो फॉर्मूला होता है अलग से R × ओमेगा, तो ये कक्षा 11 का फॉर्मूला है और ओमेगा को खोलोगे 2π/T। तो यहाँ पर जब आप रखोगे V को तो क्या आएगा? 2π/T इस V का फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात?
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको ये सारी क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी और नेक्स्ट क्लास में हम एक बेहतर तरीके से आपको और ज़्यादा कंसेप्ट कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।